हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के मेरे ख्याल से सब फॉर्मूले आपने याद कर लिए। बड़ा ही सिंपल सा खेल था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कि अगर आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से यानी किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा उसका। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक। आप सेम हाइट से किन्हीं भी प्रोजेक्टाइल्स को जिस मर्जी स्पीड से फेंक लो, ये भी हमने डिस्कस किया था, सभी सेम टाइम पर पहुंचेंगे। वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेंगे। स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा, बस यही फर्क था। तो इसी में एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है जो इस तरीके से गिवन होगा कि कोई हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर मूव करने लग रहा है, लेटेस्ट से कि ये यू स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों। और भैया ये किसी हाइट पर भी होगा, मान लेते हैं वो एच हाइट पर होगा यार, एच हाइट पर होगा। तो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि यार ऐसा मान लो, आपने कई बार ऐसा होता होगा कोई फ्लडेड एरिया है ना, कोई बाढ़ आई हुई है, तो वहां पर हमें फूड पैकेट पहुंचाने हैं। तो फूड पैकेट पहुंचाने तो जनरली क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर के थ्रू फूड पैकेट पहुंचाते हैं जो भी एरिया होता है वहां पर। तो अब अगर ऐसा होगा कि यहां से फूड पैकेट ड्रॉप किया, तो अगर कोई बच्चा यहां पर या कोई भी आदमी यहां पर खड़ा होकर के उस फूड पैकेट को पकड़ने का प्रयास करेगा तो उसका भूखा मरना तय है। क्यों? क्योंकि यहां पर कभी भी कोई फूड पैकेट पहुंच ही नहीं पाएगा। उसको अगर फूड पैकेट पकड़ना है या कोई भी हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया हुआ सामान कैच करना है, तो उसको इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ओवरकम करना होगा। यानी कि सर एक्चुअल में ये जो पाथ आएगा ना, इसका ये पाथ पैराबोलिक आएगा, ऐसा आएगा। ये यहां से ड्रॉप किया हुआ फूड पैकेट यहां मिलेगा, तो जो आदमी यहां खड़ा होगा ना इस रीजन में, उसको फूड पैकेट मिलेगा। यहां पर अगर कोई इंतजार कर रहा है तो उसको सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक बात है। ऐसा क्यों हुआ सर? ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई भी चीज रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो कि हेलीकॉप्टर की है। हेलीकॉप्टर के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो इस बॉल के पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u होगी। और तो ये केस तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जो कि प्रोजेक्टाइल वाला था। समझ में आई बात? पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम, नोट करते रहो साथ साथ, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। कोई ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा है ना बच्चों, तो वो जो पाथ है आपको वो पाथ कैसा दिखाई देगा? वो प्रोजेक्टाइल पाथ दिखाई देगा। कैसा पाथ दिखाई देगा? प्रोजेक्टाइल पाथ दिखाई देगा। पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर वाले को, क्योंकि ये कंपोनेंट और वो कंपोनेंट तो दोनों का सेम ही है, यू वाला कंपोनेंट तो इसका भी कभी नहीं चेंज होने वाला। हर टाइम पर ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये यू रहेगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा इसको। तो एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड ये पाथ कैसा दिखाई देगा बच्चों आपको? ये पाथ आपको स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ठीक है। और स्ट्रेट लाइन भी कौन सा? वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई देगा? समझ में आ रही बात? क्योंकि पार्टिकल यहां है, थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा तो हेलीकॉप्टर भी तो यहां होगा, इसको ये इसके नीचे दिखाई देगा। ये हेलीकॉप्टर आगे चला, इसको ये इसके नीचे दिखाई देगा हमेशा, तो उसको तो हमेशा
स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई देगा पार्टी। ओके, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो उसको दिखाई देगा। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही मोशन होगा जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का होता है। डन। जब ये कितने टाइम में पहुंचेगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g। रेंज बेटा, रेंज आपकी क्या होगी, u मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2h/g। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, इसके पास x कंपोनेंट तो एज इट इज होगा और ये y वाला कंपोनेंट बच्चों कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर क्या होगा, नेट वेलोसिटी या स्पीड होगी। डन। यहां से आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ हाइट पर डिपेंडेंट है, यानी कि आप यहां से 10 मीटर से 20 मीटर से 500 मीटर से जिस मर्जी से आप स्पीड फेंक लीजिए, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर है ये चीज? ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर। देखो सब कुछ किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में दे रखा है, चलो बाद में देखेंगे उसको। तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर की हाइट से, यहां से 2 किलोमीटर की हाइट पर ये इस तरफ चल रहा है, क्या स्पीड है बेटा इसकी, 360 किलोमीटर पर आवर। द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड एट ए पॉइंट ओ। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता लग गई कि पाथ ऐसा होगा और ये पॉइंट ओ होगा बच्चों। ठीक है, 20 सेकंड इसको लगा यहां तक पहुंचने में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिनल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दें, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये तो 2 है, ये अगर पता लग जाएगा ये तो रेंज के बराबर आएगा। तो रेंज कितना आएगा बताओ, रेंज इज इक्वल टू, अभी लिखा था आपने, अंडर रूट ऑफ 2h/g मल्टीप्लाई बाय u, अंडर रूट ऑफ 2h। एक काम करो, अभी के लिए हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2000 डिवाइडेड बाय g कितना है आपका 10, u कितना है, u कितना है आपका 360, तो 360 इंटू 5/18, ये आंसर आपका मीटर में आया है, ध्यान रहे मैंने सब मीटर पर सेकंड में मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों ये कितना आया आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये r किलोमीटर में कितना आ गया आपका 2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो मुझे लगता है ये कितना आ गया 2√2 किलोमीटर आ गया। जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिए कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, दिमाग का कोई खेल नहीं है इस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ें जरा एक बार। A child stands on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be in meter per second. देखो बच्चों, कितनी मीटर की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से इसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों अभी हमने किया यार, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कहीं भी नहीं गया, एक्स कंपोनेंट यानी कि 5 तो रहेगा ही रहेगा। ये कंपोनेंट कितना रहेगा, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, एच कितना है 10, अंडर रूट ऑफ 200। हमसे तो स्पीड पूछी है, तो बेटा स्पीड कितनी आएगी, स्पीड तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ
200 का स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना आया आपका 225 का रूट, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये पूछ लेता अगर कोई कि ये कितने एंगल पे हिट करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये एंगल थीटा अगर पूछ ले, यानी वो पूछ सकता कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ हिट करेगा, तो बेटा वो कैसे आ जाएगा यार, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट कितना है 10√2, अंडर रूट 200 कैन बी रिटन एज 10√2 अपॉन बेस विच इज 5, तो 2√2, टेन थीटा की वैल्यू 2√2 आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10 इनवर्स 2√2, ठीक कर लेना इसको। क्या ये समझ में आया आपको? वो ये भी तो पूछ सकता था कहां जाकर के हिट करेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, √2h/g, रेंज भी पूछ लेगा, सब बता देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ मुश्किल। ओके, bomb is dropped by the fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. The trajectory of the bomb is straight line vertically down the plane. अभी किया हमने, ध्यान से सुनना, ग्राउंड से कोई देखेगा तो पाथ कैसा आएगा पैराबोलिक, और अगर कोई प्लेन से ही देखेगा तो वो पाथ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन। A boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball, वैसे काम करना नहीं चाहिए है ना, with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the horizontal। ये बेसिकली वर्टिकल हाइट से प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं हम करेंगे इसको, ये भी कुछ अलग नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है तो अपन बना देंगे इसको आसान। देखो ये लो, देखो बच्चों 10 मीटर की, देखो ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे ना तो समझ ही नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन में कि पूछना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो। उसने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये लो जी, और 30 डिग्री पर फेंका, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान कर देंगे इस क्वेश्चन को। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ क्या कह रहे हो, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कोई चीज मिसिंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपन इसको कंप्लीट करते हैं, पता नहीं शायद रेंज पूछना चाह रहा है या किसी टाइम पर, चलो देखते हैं जो 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 क्या क्या चीजें हो सकती है सब करेंगे बेटा अपन, देखो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है कोई पार्ट, बट डोंट वरी हम पूरा कर लेते हैं इसको। देखो बेटा इस मोशन को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे, पहली बात तो कि इसका पाथ भी कैसा आएगा पैराबोलिक, ये जो आएगा यही उसके लिए क्या होगा रेंज, इसका x कंपोनेंट यू एक्स कितना होगा बेटा 10 cos 30 डिग्री, तो यानी कि 10√3/2, तो बच्चों ये कितना आ गया यार आपका 5√3 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट आ गया एक। तो जो दूसरा जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया आपका 10 sin 30 डिग्री विच इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, डन। चलो अच्छा मुझे आप एक बात बता दीजिए, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो ग्राउंड पर जब पहुंचेगा, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसके एक्स कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी के में 5√3 तो रहने ही वाला है यार ये, लेकिन y कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, वो निकालेंगे, वो vy = uy + ay t से निकालेंगे।
इतनी बात समझ में आया। सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो कितने टाइम पर पहुंचेगा, देखो मुझे आप एक बात बताइए, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, -10 मीटर। इस माइनस को नहीं भूलना है भाई, -10 मीटर। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड। Now we will solve. Sy is equal to uyt plus half of ayt का स्क्वायर। Sy कितना है बेटा, -10, uy कितना है 5t प्लस हाफ ऑफ ay कितना है -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता था कि जो ये पार्टिकल है, जो ये बॉल है, ये ग्राउंड पर कितने समय में पहुंचेगा। कुछ मैंने नया किया क्या, सिंपल प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन तो वाई एक्सिस के अलोंग लगा दी, कितने टाइम में पहुंच गया ये आपका पहुंच गया कितनी देर में बच्चों, 2 सेकंड के अंदर। यार 2 सेकंड में पहुंच गया तो मुझे लगता है कि रेंज भी निकाल ही देनी चाहिए। रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज तो आएगी यूएक्स मल्टीप्लाई बाई टी। यूएक्स आपने अभी देखा, यूएक्स आपने देखा बच्चों कितना आया था 5√3 और कितना टाइम लगा था 10 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। 10√3 सब मीटर में ही है मेरे ख्याल से, तो √3 होता है 1.73, तो ये कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 17.3 मीटर। यानी कि ये ग्राउंड से कितना दूर जाकर के हिट करने वाला है बेटा, 17.3 मीटर जाकर के हिट करने वाला है, ये यहां पर हिट करेगा। क्लियर हो गया। चलो इसका y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं हम कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं इससे। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy इज इक्वल टू uy कितना था बेटा 5, ay कितना है -10 और टाइम कितना था 2, ये कितना आया -15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका ये कंपोनेंट कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसमें पता नहीं क्या ही पूछना चाह रहा है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, वो विल डू इट। देखो A projectile is fired horizontally with a speed of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high। ये मुझे लगता है कि आप लोग कर ही देंगे, बड़े आराम से करेंगे क्वेश्चन है जी, बिल्कुल 9.8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया देखो 490 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका है 98 मीटर पर सेकेंड से। आपको सब दिख रहा है कि सब 49 98 के मल्टीपल में, तो जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे भाई। कितना टाइम लगेगा, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना, √2h/g, √2h इज इतना 490, g इज 9.8 है भैया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका 10 क्या, अरे 492 जा और 2 से 2, ये नहीं सिखा पाऊंगा भाई 10 सेकेंड।
द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, कहां पर पहुंचा जाकर के, रेंज ही तो पूछा है यार। 98 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया, 980 मीटर। ठीक है। द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, बताओ भाई। एक तो ये 98 मीटर पर सेकेंड रहेगा ही रहेगा, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, अरे वी वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा आपका, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच, 490। ये कंपोनेंट भी 98 मीटर पर सेकेंड आ गया बेटा। ये दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो भैया जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या। चलो आपसे एक मजेदार सवाल पूछूं, ये क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन ये है, ऐसे समझो, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नेग्लेक्टेड है, यहां पर है एक शरारती बंदर, क्या होगा, मैंने क्या कहा है, अरे MONKEY, इसने इस मंकी पे टारगेट किया है पैलेट गन से, मारना चाह रहा है वो, इसने यार टारगेट करके मारा, क्या ये मंकी को हिट करेगा जाकर के, या ये मिस कर जाएगा। मंकी को कुछ नहीं पता, मंकी बेचारा शांति से बैठा आराम से, उसको कुछ नहीं मालूम कैसे मुड़ जाएगा। क्या ये बुलेट जाकर के इस मंकी को हिट कर पाएगी क्या, ऐसा ही बिल्कुल मैं बता दूं, ये सीधी लाइन बिल्कुल इसको टारगेट किया ऐसे मारने के लिए, क्या इसको हिट कर पाएगा। पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल सही बात है, वो हिट नहीं कर पाएगा, हिट नहीं कर पाएगा, डज नॉट हिट। वेरी गुड। अगर वो इसको हिट करना चाहता है तो टारगेट उससे थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रही। टारगेट हमेशा मिस हो जाएगा अगर उसी लाइन में आपने हिट किया तो, जो मर्जी वेलोसिटी हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टारगेट से ऊपर एम करना पड़ेगा ताकि वो उसको हिट कर पाए, ये बात ध्यान रहे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है कि हाइट से, मुझे लगता है कुछ नया नहीं है, आप इसको दो एक्सिस में तोड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और दूसरा वर्टिकल के अंदर, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है यार। यहां से है ना यार, देखो इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा 40√2 cos 45 डिग्री, तो बच्चों ये तो कितना आएगा यार, 40 मीटर पर सेकेंड, और सिमिलरली ये भी कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। क्या इस क्वेश्चन में कुछ बच गया है क्या, बहुत कुछ बचा है सर अभी तो, इसको मैं दोबारा बना देता हूं यहां पर। 100 मीटर की हाइट, इस तरफ कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, इसका पाथ भी ऐसा ही रहेगा भाई, पैराबोलिक पाथ रहने वाला है इसका भी, ये इसकी रेंज रहेगी। एस वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बता दो यार कितना रहेगा, -100 मीटर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी जानना चाहता हूं बच्चों, आप बताओ जरा मुझे, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, -40 मीटर पर सेकेंड आएगा।
अगर आपने प्लस 40 मीटर पर सेकंड कर लिया तो समझ जाना आपका आंसर गलत हो चुका है, और ए वाई तो -10 मीटर पर सेकंड। सो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। इट इज -100 इज इक्वल टू -40t -5t स्क्वायर। टी स्क्वायर ये प्लस बनेगा 8t प्लस 20, नहीं -20 आएगा, -20 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, टी स्क्वायर प्लस 10t -2t -20 इज इक्वल टू 0। टी प्लस 10 -2t प्लस 10, तो बच्चों टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। ये पार्टिकल क्या कुछ मुश्किल था क्या यार? आपको 2 सेकेंड लगेंगे कहां पहुंचने में? नीचे पहुंचने। आपको नहीं, मतलब बॉल को। हॉरिजॉन्टल रेंज और बताओ आप मुझे यार। रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज को तो कौन लेके आएगा? एक्स कंपोनेंट लेके आएगा। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया? 80 मीटर। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? पक्का? ओके। A ball is thrown up from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. Okay. इसकी हाइट दे रखी है क्या? नहीं, हाइट तो पता लगानी है। 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर फेंका है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से। इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी कि रेंज दे दिया भाई इसने। ये रेंज दिया है इसने कितना? 17.3 मीटर। हाइट ऑफ टावर बतानी है अपने को। तो बच्चों एक बात बताओ इसका। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये 10 cos 30 डिग्री, तो 10 cos 30 डिग्री इज √3/2। ये कितना कंपोनेंट आया? 5√3 मीटर पर सेकेंड। और इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया था ना। तो यार टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा पहले इसका। वो कैसे निकालेंगे? एस वाई कितना है? -h। हाँ, आपको रेंज पता है ना यार। रेंज किसके बराबर है? यू एक्स इंटू टी। रेंज इज 17.3। यू एक्स कितना है? 5 इंटू √3। √3 इज 1.73 मल्टीप्लाई बाई टी। कितना आ जाएगा आंसर? 2 सेकेंड आ रहा होगा। ठीक है, 2 सेकेंड में यहां पहुंच गया। हाइट पूछिए यार। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया। टी इज इक्वल टू क्या होगा? √2h/g स्क्वायर कर दो। h इज इक्वल टू कितना? 20 मीटर। क्या समझ में आया आपको? मुझे लगता नहीं कुछ मुश्किल है इसके अंदर। A ball was thrown from a height h and the ball hits the floor with velocity after this much of time. तो देखो, find the initial speed of the ball, ये क्वेश्चन है। देखो ग्राउंड को जब वो हिट कर रहा है तो बच्चों एक कंपोनेंट तो उसका क्या है? 10 आई कैप, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो ये है। वाई कंपोनेंट भी कितना है?
10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल बतानी है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है? 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो यार वी वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो पता लग गया ना, एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं होता सर। वी वाई मुझे पता है, वी वाई कितना है? -10। यू वाई पता लगाना है, प्लस ए वाई -10। समय इज 1.5, यू वाई इज -10 और इधर जाएगा तो +15। कितना आया बेटा? यानी कि यहां पर इसका ये कंपोनेंट ये रहा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों? √125 मीटर पर सेकेंड, 5√5। क्या आप समझ पाए? बोल दो, पक्की बात है। ये अगली क्लास में करें या कर लो, हाथ तो हाथ कर लेते, क्या दिक्कत है? From the top of a 11-meter high tower, stone is projected with speed this at an angle of this। मुझे लगता है सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। बेटा एक्स कंपोनेंट बताओ, यू एक्स कितना है? 10 cos 37 डिग्री। ये 8 मीटर पर सेकेंड आया बच्चों। ये वाला कितना आ जाएगा? आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड निकाल लो, कोई बात नहीं। किसी भी टाइम के बाद इसकी जब आप स्पीड निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं आएगा। तो वी वाई निकाल लो, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। वी वाई आफ्टर 2 सेकेंड, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई। टाइम कितना है? 2 सेकेंड, -14 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी क्या आएगी 2 सेकेंड के बाद? 8 आई कैप -14 जे कैप। स्पीड कैसे निकालोगे आप? स्पीड इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, √260। ठीक है। बी पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी? एस वाई आपको पता है यार। एस वाई कितना है आपका? -11 मीटर। तो एस वाई आपको पता ही है, एस वाई इज यू वाई इंटू टी हाफ ऑफ इंटू टी का स्क्वायर। 5t² -60 -11 इज इक्वल टू 0। 5t² -11t प्लस 5t -11 इज इक्वल टू 0। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप निकाल लेंगे। t इज इक्वल टू 11/5 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। बेटा आप सुनो, आपको पहले मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यहां पर होगी मैक्सिमम हाइट 11 मीटर, तो ये और प्लस ये, इसको यार इतनी इतनी प्रोजेक्टाइल मान लो। इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो मैं जानता हूं ना, u² sin स्क्वायर θ/2g। u कितना है आपका? u इज 10, 100। साइन 37 इज 3/5, उसका स्क्वायर 9/25 डिवाइडेड बाई 2g। तो बेटा 9/5 आया 1.8 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी होगी बेटा? 11 + 1.8
12.8 मीटर हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। स्पीड निकाल दोगे? एक्स कंपोनेंट तो पता ही है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टी कितना रखोगे? ये रहा। डन। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, और क्वेश्चन फिर अगली क्लास के अंदर करेंगे हम लोग। स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए 80 मीटर हाई बिल्डिंग। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड, मुझे लगता नहीं कुछ बचा हुआ है। रेंज पूछा है बेटा, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। u कितना है बेटा? 10 अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। 16 का रूट 4, 4 इंटू 10 40। कहां हिट करेगा जाकर के? 40 मीटर दूर। ये इसकी रेंज आ गई। और देखो, टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट विद स्पीड दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज R1 बाय R2 इज इक्वल टू U1 बाय U2, क्योंकि इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। तो बच्चों R1 बाय R2 इज इक्वल टू 100 बाय 40, 5/2। ऑप्शन बी। कुछ मुश्किल? ये मुश्किल तब तक नहीं है जब तक मैं कर रहा हूं। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते चले जाएंगे, बहुत मुश्किल होते चले जाएंगे। ये बॉम्ब आज मार के डालेगा आपको। एक सवाल करेंगे हम। A bomber is flying horizontally with a constant speed of this at a height of this. बहुत कम हाइट से चल रहे हैं। The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance from the target should he release the bomb? सुनो भाई क्या कह रहे हैं। कितने मीटर की हाइट पर है? 19.6 मीटर की हाइट पर। तो हाँ हाँ, ये इधर चल रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये यहां जाकर के हिट करेगा, तो इसको इतनी दूरी यानी कि रेंज के बराबर दूरी रखनी पड़ेगी इसको। तो यार रेंज निकाल लो यार। रेंज किसके बराबर आएगी बताओ? u अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। u कितना है बच्चों? 150 अंडर रूट ऑफ 2h 19.6, और इसी से मैं समझ गए 9.8 चाहिएगा। 300 मीटर, 300 मीटर। ऑप्शन बी 300 मीटर दूरी पर होना चाहिए। क्लियर है? ये अगली क्लास में कर देंगे। चलो इतना ही करते हैं हम लोग। ये फिर बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बाकी इन्हीं क्वेश्चंस की हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना भी करें, इन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर लें? मल्टीपल टाइम्स कर लें। 2 क्लास पहले की जिसमें क्वेश्चंस हुए वो एक क्लास आज की हो जाएगी, और एक क्लास और अभी होने वाली है, उसके अंदर आप इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। ठीक है, आप ये काम करिए अच्छे से। कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।